मूवी की शुरुआत में हम झोपड़ पप्पू नाम के एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ के कुत्ते को बिस्कुट का लालच देकर उसे अपनी बालकनी के नीचे बुलाता है ताकि वो उसके ऊपर गमला गिराकर उसे मार सके। पर वो गमला उस बालकनी से बंधा हुआ होता है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाता और वो कुत्ता वहाँ से भाग जाता है। फिर जब झोपड़ पप्पू अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है तब हमें पता चलता है कि उसकी वाइफ का कुत्ता बार बार झोपड़ पप्पू के जूते में टॉयलेट कर देता है, जिस वजह से वो काफी परेशान हो चुका है और इसी कारण वो उसे मारने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद हम झोपड़ पप्पू के बड़े बेटे घुसेड़ूमल को देखते हैं जो अपनी वाइफ फुलझड़ी के साथ घर पर आता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम पप्पू नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक लड़की के संतरे दबा रहा होता है। पर तभी पप्पू की मॉम उसे घुसेड़ूमल के कार में से कुछ सामान निकालने के लिए बुलाती है। फिर जब पप्पू सामान निकालकर अपने घर पर आता है तो वो वहाँ पर अपनी भाभी यानी कि फुलझड़ी के पैरों को देखता है और उन्हें देखकर वो पागल हो जाता है। अब क्योंकि फुलझड़ी बहुत सुंदर थी तो उसको देखकर पप्पू का छोटा पप्पू खड़ा हो जाता है। इसके बाद हम घुसेड़ूमल को देखते हैं जो फुलझड़ी को घर पर छोड़कर काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाता है। वहीं जब घुसेड़ूमल फुलझड़ी को बाय बोल रहा होता है तो वहाँ पर पप्पू उन दोनों को देखकर सोच रहा होता है कि तेरे जाने के बाद तेरी वाइफ का बैंड तो मैं ही बजाऊंगा। फिर अगले दिन पप्पू फुलझड़ी को बीच पर लेकर आता है जहाँ पर फुलझड़ी की खूबसूरती देखकर बीच पर आए सभी आदमियों की हवस जागने लगती है। आगे जब फुलझड़ी बीच पर लेटी हुई होती है तो पप्पू वहीं बैठकर उसे घूरने लगता है और यहाँ पर हम व्यूअर्स को पता चलता है कि पप्पू अब धीरे धीरे अपनी भाभी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक लड़की आती है और वो पप्पू को अपने साथ चलने के लिए बोलती है, पर पप्पू अपनी भाभी को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था इसलिए वो उसे मना कर देता है। फिर उस लड़की के जाने के बाद पप्पू फुलझड़ी के पास आता है। तब फुलझड़ी उससे पूछती है कि क्या वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, तो इस पर पप्पू से मना कर देता है और बोलता है कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। फिर उसी रात पप्पू अपने दोस्तों के साथ एक कैबिन के पास जाता है जहाँ पर एक कपल साथ में पेलन कार्यक्रम कर रहे थे, पर पप्पू और उसके दोस्तों से उस कपल की खुशी बर्दाश्त नहीं होती और वो हरामी उनके कैबिन के अंदर बिल्लियां छोड़ देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। फिर अगले दिन जब पप्पू फुलझड़ी के साथ बीच पर बैठा होता है तो वहाँ पर उसके दोस्त आकर उसे अपने साथ खेलने के लिए बुलाते हैं, पर पप्पू ने मना कर देता है क्योंकि उसे वहाँ पर फुलझड़ी के साथ रहना था। पर यह देखकर फुलझड़ी उसको बोलती है कि तुम्हें अपने दोस्तों के साथ जाना चाहिए और तुम्हारा हर वक्त मेरे साथ रहना जरूरी नहीं है। अब पप्पू भी फुलझड़ी की बात मान लेता है और वो अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। उसी रात घुसेड़ूमल भी अपने काम से वापस आ जाता है और फिर जब फुलझड़ी उससे मिलने आती है तो घुसेड़ूमल वहीं पर ही उसके संतरे दबाने लगता है और उसे ऐसा करते हुए वहाँ खड़ा पप्पू भी देख रहा होता है। फिर जब पप्पू अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा होता है तो वो फुलझड़ी और घुसेड़ूमल को वहाँ पर घपाघप करते हुए देखते हैं, पर अब क्योंकि पप्पू भी फुलझड़ी से प्यार करने लगा था इसलिए वो अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब घुसेड़ूमल और फुलझड़ी फिर से घपाघप कर रहे होते हैं तो उन दोनों की आवाज पप्पू भी सुन लेता है क्योंकि वो साथ वाले रूम में ही सो रहा था। अब ये सब सुनकर पप्पू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो चाहता था कि उसकी भाभी उसके लिए भी ऐसी आवाजें निकालें। फिर अगले दिन घुसेड़ूमल काम के सिलसिले में फिर से बाहर चला जाता है और फिर जब पप्पू फुलझड़ी के साथ बीच पर होता है तो वो वहाँ पर फुलझड़ी को गंदी नजरों से देखने लगता है। अब पप्पू को कैसे भी अपनी भाभी के साथ घपाघप करना था इसलिए वो धीरे धीरे उसके करीब आने की कोशिश करता है। वो फुलझड़ी की बार बार मदद करने लगता है जिससे फुलझड़ी को भी ये सब काफी अच्छा लगता है और वो भी धीरे धीरे पप्पू के नजदीक आने लगती है। फिर एक रात जब पप्पू सो रहा होता है तो उसे फुलझड़ी की आवाज सुनाई देती है। फिर वो उठकर फुलझड़ी को देखने उसके रूम में जाता है और वहाँ पर उसे थोड़ी देर निहारने के बाद वो अपने रूम में वापस आ जाता है। अगले दिन घुसेड़ूमल वापस घर पर आ जाता है और फिर वो पप्पू और फुलझड़ी साथ में लंच करने के लिए जाते हैं। उसी रात जब फिर से फुलझड़ी और घुसेड़ूमल घपाघप कर रहे होते हैं तो वहाँ पर पप्पू उनकी बातें सुनने लगता है जहाँ पर घुसेड़ूमल फुलझड़ी के साथ गंदी गंदी बातें कर रहा था। अगले दिन फिर से घुसेड़ूमल काम के सिलसिले में दूसरे शहर चला जाता है और फिर हम पप्पू को देखते हैं जो फुलझड़ी से ठीक से बात नहीं कर रहा था और ये चीज फुलझड़ी को भी काफी अजीब लगती है कि पप्पू उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। इसके बाद पप्पू अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और वो उसके साथ वही सब गंदी बातें करने लगता है जो पिछली रात घुसेड़ूमल फुलझड़ी के साथ कर रहा था। पर पप्पू की गर्लफ्रेंड को ये सब बातें पसंद नहीं आती और वो पप्पू के मुंह पर एक थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। फिर उसी रात पप्पू को घुसेड़ूमल का कॉल आता है और वो उसे फुलझड़ी को बताने के लिए कहता है कि आज रात को वो घर पर नहीं आएगा। अब ये सुनकर फुलझड़ी बहुत उदास हो जाती है क्योंकि आज रात को उसने घपाघप की पूरी तैयारी की हुई थी। अब फुलझड़ी को ऐसे उदास देखकर पप्पू उसे अपने साथ एक पार्टी में चलने के लिए बोलता है, जिस पर फुलझड़ी पहले तो उसे मना कर देती है पर बाद में वो मान जाती है। दूसरी तरफ हम घुसेड़ूमल को देखते हैं जो एक दूसरी औरत के साथ डिनर कर रहा था और ये देखकर हम समझ जाते हैं कि घुसेड़ूमल का बाहर अफेयर चल रहा है। इसके बाद हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर पप्पू अकेला बैठा हुआ था और वहाँ फुलझड़ी को बाकी लड़कों के साथ डांस करता हुआ देखकर उसे बहुत जलन होती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पप्पू की गर्लफ्रेंड आती है और वो उसे डांस करने के लिए पूछती है, पर पप्पू से मना कर देता है क्योंकि उसका सारा ध्यान फुलझड़ी पर ही था। अब पार्टी में सभी लोग फुलझड़ी को हवस भरी नजरों से देख रहे थे इसलिए पप्पू गुस्से में फुलझड़ी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब पार्टी से जल्दी निकलने की वजह से फुलझड़ी नाराज हो जाती है
तो पप्पू उसे समझाता है कि वहाँ पर सभी लोग तुम्हारे साथ घपाघप करने का प्लान बना रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ से ले आया। अब पप्पू की ये बातें सुनकर फुलझड़ी को बहुत अच्छा लगता है और उसे ये भी पता चल जाता है कि पप्पू उसे पसंद करता है। और फिर इसके बाद फुलझड़ी उसके नजदीक आती है और उसके साथ चुम्मा चाटी करना शुरू कर देती है। पर तभी उसे लगता है कि ये सब गलत है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। फिर घर आने पर पप्पू घुसेड़ूमल को कॉल करके बताता है कि आज उसने उसकी वाइफ को किस किया, लेकिन घुसेड़ूमल को लगता है कि शायद पप्पू उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वो उसे बोलता है कि जा तू उसके साथ घपाघप भी कर ले, और ये बोलकर वो फोन काट देता है। फिर अगले दिन फुलझड़ी पप्पू को बताती है कि उसने पिछली रात बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, इसलिए उसे कुछ भी याद नहीं है कि उसने पिछली रात क्या किया। फिर थोड़ी देर बाद जब घुसेड़ूमल अपने घर पर आता है तो फुलझड़ी अपने कमरे में जोर जोर से चिल्लाने लगती है। दरअसल वो चेक करना चाहती थी कि उसकी आवाज दूसरे कमरे तक पहुंचती है या नहीं, और चेक करने पर उसे पता चलता है कि उसकी आवाज दूसरे कमरे तक नहीं जाती। फिर रात को जब पप्पू फुलझड़ी के साथ डांस कर रहा होता है तो फुलझड़ी उसे बताती है कि मेरे कमरे से कोई भी आवाज तुम्हारे कमरे तक नहीं जाती, और ये चीज मैंने खुद चेक किया है। तो इस पर पप्पू से बोलता है कि अगर तुम ध्यान से सुनोगी तो तुम्हें आवाज सुनाई देगी। इसके बाद पप्पू फुलझड़ी और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक मूवी देखने के लिए जाता है, जिस दौरान पप्पू फुलझड़ी के मौत के कुएं में अपनी उंगली करने लगता है। अब पहले तो फुलझड़ी उसे रोकने की कोशिश करती है, पर जब पप्पू नहीं रुकता तो फुलझड़ी को भी मजा आने लगता है और वो उसे सब कुछ करने देती है। फिर अगले दिन जब घर पर कोई नहीं होता तो फुलझड़ी पप्पू के कमरे में आती है और वो उससे उसकी एक बुक छीनने लगती है, पर तभी पप्पू फिर से फुलझड़ी की मौत के कुएं में उंगली करने लगता है और फुलझड़ी को भी इससे काफी मजा आने लगता है और वो दोनों वहीं पर ही घपाघप करना शुरू कर देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर घुसेड़ूमल आ जाता है, जिसकी आवाज सुनकर फुलझड़ी भागकर बाथरूम में चली जाती है और नहाने का नाटक करने लगती है। फिर उसी रात जब फुलझड़ी और घुसेड़ूमल घपाघप कर रहे होते हैं तो पप्पू उनकी आवाजें सुनने लगता है। अब पप्पू से भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, इसलिए वो दरवाजा खोलकर उन्हें लाइव देखने लगता है। अब फुलझड़ी को घोड़ी बना हुआ देखकर पप्पू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो रोते हुए घर से बाहर चला जाता है। फिर अगले दिन जब फुलझड़ी उठती है तो उसे पता चलता है कि पप्पू कल रात से गायब है। अब फुलझड़ी घुसेड़ूमल को उसे ढूंढने के लिए बोलती है, जिस पर घुसेड़ूमल उसे बोलता है कि पप्पू अक्सर ही ऐसे कहीं चला जाता है, पर कुछ दिनों बाद वो वापस आ जाता है। पर अब फुलझड़ी को उसकी चिंता होने लगती है, इसलिए वो पप्पू को ढूंढने के लिए बीच पर चली जाती है और वहाँ पर पप्पू के एक दोस्त से पूछने पर उसे पता चलता है कि पप्पू बीच के एक कैबिन में सो रहा है। फिर फुलझड़ी उस कैबिन में आती है और वहाँ पर पप्पू के साथ दबाकर घपाघप करती है। फिर थोड़ी देर बाद पप्पू बाहर आता है और उसकी फैमिली उसे देखकर बहुत खुश होती है। फिर रात को सभी मिलकर दारू पार्टी करते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।